तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं नित्यानंद मिश्रा को रगड़ूंगा, क्योंकि ये एक वीडियो इसने बनाया था जिसमें इसने साबित किया है कि करपात्री जी महाराज का जो मानना था पृथ्वी को लेके कि पृथ्वी स्थिर है और घूमती नहीं है, वो झूठ था, ऐसा इस नित्यानंद मिश्रा का कहना है। तो इसी चीज़ को लेके मैं इसको रगड़ूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले इसके सारे पॉइंट्स सुनते हैं, उसके बाद उनके उत्तर इसके मुंह पे फेंक के मारते हैं। नमो मित्रों, कुछ दिनों पूर्व मैंने अग्नोपनिषद पर एक चलचित्र बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। और उस चलचित्र में मैंने कुछ वाक्यों में कहा था करपात्र स्वामी पृथ्वी के घूमने को नहीं मानते थे, जिसे रोटेशन कहते हैं। कहते पृथ्वी घूमती नहीं और स्थिर है, चलती नहीं है। इस पर अनेक लोगों ने कहा, नहीं, आप करपात्र स्वामी को समझ नहीं पाए हैं, अचला का अर्थ ये नहीं है, वह नहीं है। इन लोगों ने वेदार्थ पारिजात ग्रंथ नहीं पढ़ा है। वेदार्थ पारिजात, जिसका 1980 में प्रकाशन हुआ था, उसके पृष्ठ संख्या 1294 से 1300 पर करपात्र स्वामी जी ने अनेक युक्तियों से, तर्कों से और श्रुतियों से उन्होंने सिद्ध किया है, उनके शब्दों में उन्होंने सिद्ध किया है पृथ्वी घूमती नहीं है। तो इसी को मैं पढ़ देता हूं। तस्माद् युक्तिभिः श्रुतिभिश्च पृथिव्यादीनां भ्रमण कल्पना भ्रांतिरेव सिद्ध्यति। यह 1300वां पृष्ठ है, वेदार्थ पारिजात पृष्ठ 1300। करपात्र स्वामी कहते हैं, ये मैं अनुवाद पढ़ देता हूं। अनुवाद है व्रजवल्लभ द्विवेदी और गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी का। इस तरह से अनेक युक्तियों के आधार पर और अनेक श्रुति वचनों के आधार पर भी यह सिद्ध हो जाता है, पृथ्वी को भ्रमणशील मानने का सिद्धांत निराभ्रम है। यह स्पष्ट उनके वचन है और अनुवाद भी ठीक ही है। पृथ्वी की भ्रमण की कल्पना भ्रांति है, ऐसा करपात्र स्वामी जी ने कहा। कल्पात्र स्वामी जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है, लेकिन ये रट्टू तोता नित्यानंद मिश्रा ये बकवास करेगा कि नासा ऐसा बोलता है, हम ऐसा करते हैं। खैर, इसके सारे बकवास को एक एक करके हम सुनते हैं और उनके उत्तर भी मैं आपको दूंगा। वस्तुतः यहाँ भ्रांत करपात्र स्वामी है। देखते हैं कौन भ्रांत है, वो तो अभी समय बताएगा। को भ्रमणशील मानने वाले भ्रांत नहीं है। 1970 के दशक की बात है, इससे बहुत पहले सिद्ध हो चुका है, अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणों से पृथ्वी घूमती है। सुनते हैं क्या प्रत्यक्ष प्रमाण ये देता है पृथ्वी के घूमने का। चलिए। अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, सिद्ध हो चुका है। न्यूटन ने तो कहा ही था। न्यूटन ने कहा था, किसी व्यक्ति ने अपने मुंह से बक दिया तो उससे सिद्ध हो गया, क्या अनपढ़। चलिए सुनते हैं आगे। और फूको के लोलक ने इसे सिद्ध कर ही दिया था 19वीं शताब्दी के मध्य में। पर इन 7 पृष्ठों में जो करपात्री स्वामी जी ने तर्क दिए हैं, उनको जानना मुझे लगता है ठीक रहेगा, उन्होंने क्यों ऐसा कहा है। और इससे हमें पता भी चलता है करपात्र स्वामी जी जिन विषयों का ज्ञान नहीं था, उन विषयों पर भी बहुत अधिकार से बोलने का प्रयास करते थे, बोलने। इस वीडियो के अंत में आपको पता लगेगा कि ये बात इसके ऊपर लागू होती है। इस अनपढ़ नित्यानंद मिश्रा को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है पृथ्वी के संबंध में, और ये रटा रटाया ज्ञान हमें अभी पेलने का प्रयास करेगा, जिसकी मैं अभी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। और ये बात इस पर लागू होती है, ये भी मैं सिद्ध करने वाला हूँ कि इसे 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है, इसे नहीं पता है ये। तो ये नासा का चमचा और रटे रटाए ग्रंथों का चमचा यहाँ पे बकवास करेगा, जिसको मैं अभी काटता हूँ। सुन लेते हैं पहले इसके तर्कों को। का प्रयास करते थे। तो यहाँ इन्होंने जो लेख प्रारंभ किया है, ये दयानंद मत के खंडन के संदर्भ में है। तो वहाँ दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, पृथ्वी आदि ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं, जो सत्य है। यद्यपि दयानंद सरस्वती, इस अनपढ़ ने अभी तक एक भी प्रमाण नहीं दिया कि सत्य क्यों है। मुंह से बकने से सत्य थोड़ी हो जाएगा, बताना कि सत्य क्यों है, उसका कारण दे। दयानंद सरस्वती ने ठीक ही कहा था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। चलिए सुनते हैं कि ये क्या तर्क देता है। दयानंद सरस्वती ने जो कहा था वो कहा था, इसका तर्क सुन लेते हैं कि पृथ्वी घूमती है, इसका ये क्या तर्क देता है। तो उसको खंडन करने के प्रसंग में करपात्र स्वामी जी ने आर्यभट्ट को, न्यूटन को, केपलर को, सबको नगण्य सिद्ध किया है अपनी युक्तियों से। तो वे कहते हैं, अब यहाँ थोड़ा इनके तर्क देख लीजिए। त्रयोदशी शतीम आरभ्य, इस खंड के प्रारंभ में ही एक व्याकरण की भूल है।
त्रयोदश्या शत्या आरभ्य होना चाहिए। अपादान के साथ पंचमी में महाभाष्य में कार्तिक्या प्रभृति कहा गया है। और इस अनपढ़ को ये भी नहीं पता, व्याकरण देख रहा है, ये कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं है इसका। इस अनपढ़ रट्टू तोते मूर्ख को व्याकरण दिख रही है इसमें। इस अनपढ़ मूर्ख गंवार को ये नहीं पता कि संस्कृत में कोई व्याकरण नहीं होती है। संस्कृत एक एवर इवॉल्विंग लैंग्वेज है, उसमें कोई व्याकरण नहीं होती है। लेकिन ये मूर्ख अनपढ़, जैसे कि स्कूलों में मास्टर होते हैं ना, वो वर्ब ढूंढते हैं और ये स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढते हैं, कंसेप्ट से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। तो ऐसा ही मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति है। चलिए आगे सुन लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी का भी वचन है, प्रभृत्यर्थे पंचमी, प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। तो जैसे कहते हैं कौमुदी का उदाहरण है, भवात प्रभृति भवात आरभ्य वासे व्यवहारी। तो यहाँ त्रयोदश्या शत्या आरभ्य, तो त्रयोदशीम शतीम आरभ्य। तो मैं अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ, वल्लभ द्विवेदी और गजानन शास्त्री मुसलगांव का। ठीक अनुवाद है, कहीं अनुवादकों ने भी बड़ी भारी भूल की है। तो ईसा की 13वीं शताब्दी के बाद पाइथागोरस, केपलर, न्यूटन प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों ने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत माना। सबसे पहले तो यहाँ इतिहास में ही करपात्र स्वामी जी भूल कर रहे हैं। पाइथागोरस का समय ईसा से 5-6 शताब्दियां पूर्व है, उसको ईसा की 13वीं शताब्दी के पश्चात मान रहे हैं। और केपलर और न्यूटन को पाश्चात्य विद्वान कह रहे हैं। केपलर और न्यूटन तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान तो ठीक है आप बोल सकते हैं, पर पाइथागोरस को 13वीं शताब्दी। वो मुझे पता था ये क्या इनकी औकात है, वैज्ञानिक थे। इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि इस अनपढ़ से पूछ लेंगे, इस नित्यानंद मिश्रा से अगर पूछ लिया जाए कि फ्री मेसन किसे कहते हैं, तो नित्यानंद मिश्रा पेंट में हक देगा। इसे पता ही नहीं फ्री मेसन होता क्या है। बस रटे रटाए मेन स्ट्रीम का ज्ञान चाट लिया, उसे ही पकने आगे वीडियो में के पश्चात का बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं आर्यभट्ट पे। आर्यभट्ट बहुत प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे। और फिर भी मुझे इसमें जूते मारने का मन कर रहा है। अबे क्यों था ये बताना। अर्थ डज नॉट रोटेट, तर्क दे। बकवास करे जा रहा है कि ये फलाना व्यक्ति विद्वान था, फलाने को विद्वान मत कहो, वैज्ञानिक कहो, लेकिन ये एक भी रीज़न नहीं दे रहा कि पृथ्वी रोटेट कैसे करती है। 5 मिनट होने जा रहे हैं, चलिए आगे सुनते हैं। उन्होंने पहले, संभवतः उससे पहले किसी ने कहा हो, पर आर्यभट्ट ने जो कहा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो उस समय एक क्रांतिकारी बात थी जो आर्यभट्ट ने कही थी। तो आर्यभट्ट के विषय में रहते हैं। भारत में आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में पृथ्वी को अचल और सूर्य प्रभृति ग्रहों को चल माना। लल्ल वराहमिहिर प्रभृति के सामने जब उसकी प्रतिष्ठा न जमी तो उसने दूसरा ग्रंथ लिखा। यहाँ करपात्र स्वामी फिर भूल कर रहे हैं। लल्ल का समय आर्यभट्ट के समय से 2-3 शताब्दियां पीछे है। आर्यभट्ट तो हिस्ट्री का मास्टर हिस्ट्री देख रहा है, ग्रामर देख रहा है, और तू तो था नहीं वहाँ पे। फलाने का समय जैसा हिस्टोरियंस ने लिख दिया वैसा तू बक रहा है यहाँ पे आके। 200 साल पहले था या 400 साल बाद में था, हिस्टोरियन ने जो लिखा है वो उसी के आधार पे तो तू बक रहा है ना वीडियो में। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन 200 साल पहले था या 4 साल बाद में था। कंसेप्ट बताना कि पृथ्वी घूमती कैसा है, ये बस सिद्ध कर। बकवास करने आ जाते हैं। 476 से 550 ईस्वी। और लल्ल का समय क्या है? 720 से 790 ईस्वी। तो दोनों के समय में बहुत अंतर है। दोनों के समय में लगभग आप जैसे मान लीजिए तो आर्यभट्ट के जन्म के 200-250 वर्ष पीछे लल्ल का जन्म है। तो कह रहे हैं लल्ल के सामने आर्यभट्ट की प्रतिमा न जमी तो आर्यभट्ट ने दूसरा ग्रंथ लिखा। फिर कहते हैं जिसमें पाइथागोरस की पद्धति से ही पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत सिद्ध किया आर्यभट्ट ने। लल्ल वराहमिहिर प्रभृति ने उसके इस पक्ष को प्रबल युक्तियों के सहारे धूल में मिला दिया। तो यहाँ धूलिसात कृतः कहते हैं। तो करपात्र स्वामी थोड़ा काव्यात्मक भाषा में लिख रहे हैं, लल्ल वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के सिद्धांत को धूल में मिला दिया। फिर आगे कहते हैं तो भी बाद में केपलर, न्यूटन आदि के प्रयास से उसका मत जनता में पुनः प्रसिद्ध हो गया है। तो वस्तुतः करपात्र स्वामी जी कह रहे हैं आर्यभट्ट का सिद्धांत ठीक नहीं है, उसे लल्ल और वराहमिहिर ने युक्तियों से धूलिसात कर दिया, परंतु केपलर और न्यूटन जैसे विद्वानों का प्रयास से यह मत जनता में फिर प्रसिद्ध हो गया है। तो केपलर और न्यूटन, एक चीज़ और मैं बता दूं, करपात्री जी महाराज ने तो फिर भी उन्हें विद्वान कहा है, लेकिन उन्हें ना तो करपात्री जी महाराज को पता होगा ना इस अनपढ़ को तो बिल्कुल नहीं पता है। क्योंकि करपात्री जी महाराज को कम से कम ये तो पता ही था कि पृथ्वी जो है स्थिर है, लेकिन इस अनपढ़ को तो ये भी नहीं पता है कि पृथ्वी स्थिर है, जो कि मैं अपने 100 वीडियोज़ में कम से कम सिद्ध कर चुका हूँ। चैप्टर गोला प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। करपात्र स्वामी कुछ नहीं मान रहे यहाँ पे, जो एक बड़ी चिंत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति कहे केपलर और न्यूटन के प्रयास से कुछ नहीं हुआ तो ये बहुत ही चिंत्य बात है। वो व्यक्ति, ये अनपढ़ है कौन है, मूर्ख है ये कौन है? नित्यानंद मिश्रा। अगर कोई इस नित्यानंद मिश्रा को जानता हो, इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो या कुछ हो, तो इसे बोलो कि चाणक्य तिवारी इसे खुला ओपन चैलेंज दे रहा है
किसी भी समय कभी भी लाइव डिबेट आयोजित की जा सकती है। उस पे मैं इसे इसके सारे तर्कों को इसे फाड़ के फेंक दूंगा बेसिकली। ये जो बकवास कर रहा है ना, इस पे कुछ भी नहीं है, ये अनपढ़ है, ये किताबें चाट के उसे बक देता है। इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई विजडम नहीं है इसके पास। 7 मिनट हो गए, इसने अभी तक एक भी प्रूफ नहीं दिया कि पृथ्वी घूमती कैसे है। इसका एक भी प्रूफ इसने प्रमाण नहीं दिया इस अनपढ़ ने। और ये बस रटे रटाए जो वैज्ञानिक, सो कॉल्ड वैज्ञानिक हैं, उनके मुंह से बक दिए गए ज्ञान को आधार मान के यहाँ पे ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहा है। व्यक्ति किस शताब्दी में जी रहा है ये हमें सोचना चाहिए। पाश्चात्य प्रभावित शिक्षा से उसका सन्निवेश हो जाने से इसका प्रसार पाश्चात्यों में और उनके अनुयायियों में बहुत हो गया है। पाश्चात्यों में और पाश्चात्यों के अनुयायियों में इस मत का प्रचार है पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी घूमती है सत्य है। और जिस समय गर्भपात्र स्वामी फिर बक दिया मुंह से सत्य है। अबे सत्य कैसे है ये कब बताएगा? 10 साल बाद? पृथ्वी घूमती है, बकवास करे जा रहा है बार बार। कैसे घूमती है, इसका प्रमाण क्या है, ये कौन देगा? लिख रहे हैं 1980 में पुस्तक छपी है। उससे पहले भारत उपग्रह भी छोड़ चुका है, आर्यभट्ट नाम का। उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है। इस अनपढ़, इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो आगे जाके समुद्र में गिर जाते हैं। इस नित्यानंद मिश्रा अनपढ़ मूर्ख को ये भी ज्ञान नहीं है। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि भाई 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। कमल मोगा जी ने भी एक वीडियो बनाया था इसके संबंध में, वो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि जिसमें समझाया गया है विस्तार से कि जो उपग्रह उड़ते हैं वो आगे जाके किस प्रकार से समुद्र में गिरा दिए जाते हैं। इस अनपढ़ नित्यानंद मिश्रा मूर्ख गंवार को इस बात का भी कोई ज्ञान नहीं है और यहाँ पर आकर ये ज्ञान पेल रहा है। उससे पहले अनेक उपग्रह छोड़े जा चुके हैं, उससे पहले बम गिराए जा चुके हैं, पर कृपात्र स्वामी अभी भी कह रहे हैं पृथ्वी घूमती नहीं है। तो फिर आगे कहते हैं बहुत अनेक तरह, फिर कहते हैं सापेक्ष गति का जो सिद्धांत, रिलेटिव मोशन, उसको भी कहते हैं वो ठीक नहीं है। जो आर्यभट्ट ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। आर्यभट्ट ने कहा था जैसे नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को नाव स्थिर दिखती है और तट के वृक्ष चलते हुए दृष्ट होते हैं, दिखते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले को पृथ्वी स्थिर दिखती है और ग्रह चलते हुए दिखते हैं, जो सत्य है। पृथ्वी पर रहने वाले को लगता है पृथ्वी स्थिर है। फिर ये अनपढ़ सत्य है। इस अनपढ़ मूर्ख के पास प्रमाण कुछ नहीं है, फिर ये सत्य है। एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करने से सत्य थोड़ी हो जाएगा वो, क्योंकि मुझे पता था इस अनपढ़ के पास कोई भी प्रूफ तो होगा नहीं। जब इसरो के वैज्ञानिकों के पास कोई प्रूफ नहीं है तो इस अनपढ़ रट्टू तोते के पास क्या प्रूफ होगा। फिर कृपाल स्वामी कहते हैं प्रकाश की गति गिनकर लोग कह रहे हैं कुछ तारे करोड़ों योजन दूर हैं, पृथ्वी के चारों ओर ही घूमते हों तो उनकी गति के सहारे उनकी दूरी का निश्चय कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं तो यहाँ प्रकाश की गति की बात है, वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति निकाली 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो फिर कहते हैं किंतु इन सब बात कैसे निकाली, क्या किस प्रोसेस से निकाली, इस अनपढ़ के पास इसका कोई अध्ययन नहीं है। क्योंकि अगर तू अध्ययन करता, उसे रट्टू तोते की तरह नहीं मान लेता। वैज्ञानिकों ने जो संख्या तुझे दी है, 3 लाख की जो संख्या तुझे दी है वैज्ञानिकों ने, उसे तूने रट लिया और यहाँ पे बक दिया। कैसे निकाली, क्या विधि से निकाली, वो तुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रकाश की गति भी आप गिन लें तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। फिर आगे करें क्योंकि सूर्य सिद्धांत में जिन ग्रहों के नाम स्पष्ट रूप से गिनाए गए हैं उन्हीं का भ्रमण माना जाता है। सूर्य सिद्धांत जो सैकड़ों सहस्रों वर्षों पुराना ग्रंथ है, कह रहे हैं उनमें जो तारे गिनाए गए हैं, जिन ग्रहों के नाम, तारे नहीं, जिन ग्रहों के नाम स्पष्ट रूप से गिनाए गए हैं उन्हीं का भ्रमण है और किसी का भ्रमण नहीं है। फिर आगे कहते हैं इसलिए धूमकेतु तारे पृथ्वी के जिस भाग पर एक बार दिखाई पड़ते हैं 100 वर्ष बाद वहीं देखे जाते हैं, इससे उनको स्थिर मानना ही उचित है। तो कृपाल स्वामी कह रहे हैं धूमकेतु तारे स्थिर हैं, यह भी सत्य है। जो आप जानते ही हैं धूमकेतु तारे, पुच्छल तारे जो होते हैं वो स्थिर नहीं है, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उनका बहुत लंबा ऑर्बिट रहता है। हैली का जो तारा था जो 1910 में देखा गया था, 1986 में देखा गया था, 1910 में ही उस तारे की गति के, उस तारे के मार्ग के चित्र वैज्ञानिकों ने बना लिए थे। सूर्य के चारों ओर जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये संस्कृत का अपने आप को अध्यापक बोलता है तो ये विज्ञान में क्यों घुस रहा है। ये ऑलराउंडर है क्या? यही तो दिक्कत हो जाती है ना कि तुम्हें थोड़ा बहुत, तुम्हें संस्कृत का तुम ट्रांसलेशन कर लेते हो तो सब हर विषय के ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो तुम। अब तुम विज्ञान पे भी बोलोगे, अब तुम हर चीज़ पे ज्ञान पे लोगे। यही तो समस्या हो जाती है भाई। अभी वैज्ञानिकों का उठा के विज्ञान में घुस गया ये। इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वैज्ञानिक कौन होते हैं, क्या सिद्धांत देते हैं, कौन बिठाया जाता है, कुछ नहीं पता इसे। फ्रीमेसन कौन होते हैं, क्या उनका एजेंडा है, इसे कोई ज्ञान नहीं है। नासा ने जो पेश कर दिया वो मुंह से बक दिया, बन गए ज्ञानी। यूट्यूब पे लोग सुन रहे हैं तो कुछ भी बक दो।
माफ़ करिए, मैं इससे अधिक नहीं देख सकता। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।